एक युग की कहानी, 3 पुश्तों की ये है जुबानी, 3 पुश्तों की ये है जुबानी। कुछ नई है कुछ पुरानी है, कुछ नई है कुछ पुरानी है। अलविदा लाल कोठी, अलविदा लाल कोठी। जल्दी करो, टाइम नहीं है अपने पास। रुक जाओ। कोई सामान को हाथ नहीं लगाएगा, और अगर किसी ने ये सारे सामान को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। मैडम, आप है कौन? तुम लोग जया के घर का सामान इतनी बेदर्दी से नहीं फेंक सकते। इस जगह का मालिक चाहता है कि ये जगह खाली कर दी जाए। आप जानते हैं जगह का मालिक कौन है? शादी मेरठ के सबसे बड़े बिल्डर है वो। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग इन गरीब लोगों का सामान छीन लें, इनको बेघर कर दें। ओ मैडम, कोई नेता है आप? यहाँ आपकी नेतागिरी नहीं चलेगी। जाइए जाइए, नेतागिरी कहीं और दिखाइए। अपने पास टाइम नहीं है क्या? मैं ना तुम लोगों के ऊपर केस करूंगी, कोर्ट खींच करके लेकर जाऊंगी। कानून आज की डेट में जिंदा है, तुम लोग इस तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकते, समझे? बहुत बोल रहे हैं ये लोग। ये अफजल, भगाए इन लोगों को। आप लोगों को जो भी करना है कोर्ट में जाकर कीजिए, और हमें अपना काम करने दीजिए। खबरदार अगर तूने किसी को हाथ लगाया तो उलट। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम सब की कब्र खोदकर 6 फुट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। कौन है तेरा मालिक? बोल बोल। अभी लगाता हूं। हेलो हेलो, शादी। हाँ बोलो। मैं रामनगर से बोल रहा हूँ साहब। या कोई लोग आ गए साहब, नेतागिरी कर रहे हैं, हमें काम नहीं कर रहे दे रहे साहब। कौन लोग हैं वो? साहब एक वकील है और साहब यहाँ गुंडे भी है सर। लात मार के बाहर निकाल दो, इसे 2 थप्पड़ मारो और कहो कि अगर अगली बार दिखाई दिए तो हाथ पैर तोड़ा के कूड़े के डब्बे में फेंकवा देंगे, समझा? चाकू दिखा रहे हैं सर। हेलो, मैं नंदिनी सिन्हा बोल रही हूँ। मिस्टर शाह, आप यहाँ रामनगर में रहने वाले लोगों को जबरदस्ती बेघर नहीं कर सकते, और अगर आपको यहाँ की जमीन चाहिए तो आपको यहाँ पे रहने वालों का दूसरा इंतजाम करना होगा। देखिए, आप जानती नहीं कि आप किससे पंगा ले रही हैं। आपकी भलाई इसी में है कि आप बीच में मत पड़िए। आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए, समझ गई आप? हेलो हेलो, डैम इट। क्या हुआ नंदिनी जी? फोन काट दिया उसने। तेरे मालिक का ऑफिस कहाँ है? आज ही कोई नंदिनी नाम की लड़की है जी, वो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। कुछ गुंडे लेकर के आ गई थी साइड पे, नंदिनी सिन्हा। नहीं जी, नाम पता तो पूरा हमको भी नहीं मालूम। अगर आप कहें तो मैं कुछ लोग भेज करके उसे ठिकाने लगवा दूं। एक बार समझा दूंगा तो फिर ठीक रास्ते पे आ जाएगी। है जी, हथियार अपने पास भी हैं जी, उससे चलाने वाले लोग भी। है जी, लेकिन सर जी कोई रास्ता जरा जल्दी निकालिए, नहीं तो हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी जी। है जी? अच्छा अच्छा। मारपीट के ठिकाने लगाना चाहते हैं आप?
मम्मी कोठी है। मारपीट के ठिकाने लगाना चाहते हैं आप तो लगाइए, मैं यही आपके सामने खड़ी। गुंडागर्दी आप लोगों ने फैला रखी है और कहते कि हम परेशान करते हैं। गरीबों की मसीहा हैं आप। मिस्टर शाह, ये नंदिनी सिन्हा है, मिस्टर समर सिन्हा की बेटी। ओहो, समर सिन्हा की बेटी हैं आप। ये वही समर सिन्हा ना जिसने सेठ राम अवतार को धोखा दिया था और जेल में भी रहा था। अखबार में पढ़ा था मैंने उनके बारे में। बड़ा धोखेबाज किस्म का आदमी है। मेरे डैड धोखेबाज नहीं है, उन्होंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया, समझे आप? आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मैडम, ये बात सारा शहर जानता है। अरे वो बात छोड़िए, आप रामनगर में बने मकान गैर कानूनी तरीके से तोड़वा नहीं सकते। फालतू की बकवास करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं 100 बातों की एक बात जानता हूं कि रामनगर मेरी जमीन है और मैं वहां के मकानों को तोड़वाऊंगा और एक आलीशान शॉपिंग मॉल बनवाऊंगा। बाकी जो करना है कर लीजिए आप। गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, आउट। और हां, जाते जाते एक मशवरा सुनते जाइए, आप इस झमेले से दूर ही रहिए तो अच्छा है। आप मेरी पहुंच जानती नहीं है, बहुत ऊपर तक पहुंच है मेरी। आप अगर मुझसे टकराएंगे तो आपकी जान भी जा सकती है, समझिए आप? आप नंदिनी जी को धमकी दे रहे हैं? नहीं सलमान भाई, इन जैसे घटिया लोगों से निपटने के लिए हमें कोई दूसरा रवैया अपनाना पड़ेगा। फिलहाल यहां से चलते हैं। समझते क्या है ये लोग अपने आप को? क्या हुआ नंदिनी जी? बात मानने से मना कर दिया मरदूद ने। अब क्या होगा नंदिनी जी? अब हम कहाँ जाएंगे? जया तुम चिंता मत करो, हम लोग उन्हें मनमानी नहीं करने देंगे। अगर उनके पास पैसा है तो हमारे पास हौसला है, हम लड़ेंगे उनसे, कोर्ट में घसीट के ले जाएंगे उन लोगों को। और हाँ जया, जब तक ये सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो। ये कोठी तुम समर सिन्हा को तभी वापस कर पाओगे ना आनंद, जब इस पर तुम्हारा हक होगा। तुमने जितना मुझे बेवकूफ समझा था ना, मैं उतनी बेवकूफ हूं नहीं। और मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझती थी, तुम उससे कई ज्यादा बेवकूफ निकले। जो खेल तुमने मेरे साथ खेला, वो शादी का वादा करके शादी से इनकार कर दिया, उस खेल के बारे में क्या कहोगे आनंद? तुमने ये कोठी मेरे नाम कर दी है, अब ये कोठी सिर्फ मेरी है। अब इस कोठी को भूल जाओ। धोखेबाज के साथ धोखा करना कोई बुरी बात नहीं आनंद। जो खेल तुमने मेरे साथ खेला, वो शादी का वादा करके
शादी से इनकार कर दिया। ये समर सिन्हा मरा क्यों नहीं अभी तक? अरे ससुरे को दो एक जहर का इंजेक्शन और काम खत्म करो उसका। बेवकूफों जैसे बातें मत करो गुज्जर। अगर उसको मैंने जहर दे दिया तो पोस्टमार्टम में मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इसका मतलब तुम उसे मारना नहीं चाहते क्या? मेरा मतलब ये नहीं है। नहीं, मतलब तो तुम्हारा यही है। तुम यही तो कहना चाहते हो ना कि अगर तुमने उसे जहर दिया तो तुम्हें पकड़े जाने का डर है, तो फिर वो ससुराल मरेगा कैसे? समर सर का डॉक्टर और गुज्जर दोनों एक साथ, जरूर कोई गड़बड़ है। एक और तरकीब है मेरे पास। क्या? उसको मैं हवा का इंजेक्शन दे दूंगा, वो मर जाएगा और मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। देखो, हमें समर सिन्हा की मौत चाहिए। और तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, ये तुम समझो। समझ गए? चलो रखो, पकड़ो, जाते हैं हम। लाल कोठी है नहीं, ये तो नंदिनी का घर नहीं। नमस्ते राम, कैसे हैं आप? बढ़िया, आइए। रामकली जी, रामकली जी, रामकली जी, तुम यहाँ भी क्यों चले आते हो बार बार? चले जाओ यहाँ से। रामकली जी, देखिए प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। ये जो डॉक्टर अंदर गया है ना, ये सर का दुश्मन है, सर की जान लेना चाहता है। तुम्हें भाई साहब की चिंता करने की जरूरत नहीं। उनका कौन दुश्मन है और कौन दोस्त, ये हम जानते हैं। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? ये डॉक्टर उनकी जान ले लेगा, उनकी जान का दुश्मन है। प्लीज समझिए मुझे। चले जाओ। तुम तो मेरी बात सुनो। ये जो डॉक्टर अंदर गया है ना, ये गुज्जर सिंह से मिला हुआ है और वो लोग समर सर को मारने की साजिश रच रहे हैं। प्लीज सर को बचा लो। तुम्हें डैड से इतनी हमदर्दी क्यों? अचानक इतनी परवाह कब से होने लगी तुम्हें डैड की? साजिश तो तुम ही ने की थी ना हमारे खिलाफ। नंदिनी, उस वक्त मेरी आंखों पर गलतफहमियों का पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन बस आनंद, बस यहाँ से चले जाओ। नंदिनी मेरी बात तो। शराफत की जबान तुम्हारी समझ में नहीं आती है। निकल जाओ यहाँ से।
दोबारा कभी दिखना मत मुझे। लाल कोठी है डॉक्टर साहब, डैड की तबीयत कैसी है? जी वो आंखें खोल दी डैड। डैड, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब, डैड ने आंखें खोल दी, तो फिर वो मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे? अभी भी लकवाग्रस्त हैं। इनके लिए बात करना, हिलना डुलना इनके वश में नहीं है। एनीवे, मैं चलता हूँ। ये बात डॉक्टर भानुशाली को मुझे फौरन बतानी होगी। थैंक यू डॉक्टर। डैड, आप ठीक हो रहे हैं डैड? फोनवा बहुत बजता है। हाँ डॉक्टर बाबू, काम हो गया? नहीं गुज्जर सिंह, सब गड़बड़ हो गया। मैं समर सिन्हा को इंजेक्शन देने वाला ही था कि उसने अपनी आंखें खोल दी। क्या बकवास कर रहे हो? हमने तुम्हें उसे मारने के लिए भेजा था और तुमने उसे ठीक कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम ही ने समर सिन्हा को ठीक किया है। देखो डॉक्टर, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गुज्जर सिंह, बेकार की बातें मत करो और मेरी बात सुनो। अपने पैसे वापस ले लो। मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। और हाँ, इस बार भी आनंद वहां आ गया था। मैं नहीं चाहता कि लोगों को मेरे बारे में कोई शक हो। आनंद फिर पहुंच गया समर सिन्हा के पास? अब बताओ, पैसे कब और कहां वापस करूं मैं तुम्हारा? अरे डॉक्टर बाबू, थोड़ा धीरज रखिए। ऐसी भी क्या जल्दी है? पैसे अपने पास रखिए। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, हमें समर सिन्हा को खत्म करना है हर हालत में, चाहे उसकी आंखें खुली हो और चाहे हो बंद। क्या समझे? नहीं गुज्जर सिंह, अब तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अरे काट दिया? कमबख्त समर सिन्हा मरने के बजाय ठीक हो रहा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हेलो दुर्गा जी, गुज्जर सिंह बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ गुज्जर सिंह, क्या खबर है? अरे बड़ी बुरी खबर है दुर्गा जी, बहुत बुरी खबर है। वो समर सिन्हा ठीक हो रहा है। लाल कोठी अलविदा।